हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अंदर सबसे पहले कुछ बेसिक करते हैं। देखो, अब हमारे पास में इसका लिए फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें इन सब की यूनिट इक्वल करनी होती है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हमारे पास में स्पीड क्या होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर के अंदर होना चाहिए, और टाइम है वो आवर के अंदर होना चाहिए। अगर ये मीटर में दे रखा है तो मीटर सेकंड, और ये सेकंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वो मीटर सेकंड या मिनट के अकॉर्डिंग जो भी दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर किलोमीटर में दे रखा है और हमें किस में जाना है, मीटर में जाना है, तो डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। डायरेक्ट बता रही हूँ, वैसे आपको पता है। और मीटर से अगर हमें किलोमीटर के अंदर जाना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके साथ साथ अगर कोई भी दो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। जो भी उनकी स्पीड होगी S1 में से माइनस हो जाएगी, S2 की स्पीड माइनस हो जाएगी। और अगर दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो उनकी स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी जो भी उनकी स्पीड है। अगर कोई भी ट्रेन किसी भी खंबे को या फिर किसी भी व्यक्ति वगैरह को या सिग्नल वगैरह को पार करती है तो बस वो जो पार करने वाली ट्रेन है वो अपनी डिस्टेंस को पार करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर वो किसी भी पुल वगैरह या फिर दूसरी ट्रेन को या ब्रिज कुछ किसी भी चीज़ को पार करती है तो वो अपने साथ साथ जो अगर वो पुल को पार कर रही है तो उसकी भी डिस्टेंस पार करेगी, और ट्रेन को पार कर रही है तो अपनी और ट्रेन की भी, मतलब दोनों की मिला के पार करेगी। ठीक है, अगर कोई भी एक ट्रेन है वो चल रही है, अगर वो दूसरी ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है तो जो पार करने वाली ट्रेन है वो अब बस अपनी लेंथ को पार करती है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और देखो, हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमारे पास में डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये स्पीड होगी, ये क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ठीक है, और अगर हमारे पास में स्पीड कांस्टेंट हो गई तो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाता है। इसके साथ साथ अब देखो, हमारे पास में कोई भी चीज़ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, घटेगा। मान लेते हैं एग्जांपल, 10 किलोमीटर मुझे जाना है और कितने टाइम में जाना है, 1 घंटे के अंदर जाना है, तो मेरी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर होगी। और अगर मैंने ये स्पीड बढ़ा दी, क्या स्पीड बढ़ा दी, कितनी कर दी, 20 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो अब टाइम पहले कितना लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था, अब कितना लगेगा, आधा ही घंटा लगेगा ना। मतलब स्पीड बढ़ाई है तो टाइम क्या है, घट रहा है। और वहीं पे अगर मैं ये टाइम बढ़ा देती, अगर यहाँ पे 1 घंटा है इसकी जगह पे मैं 2 घंटे कर देती तो स्पीड क्या होती, घटती, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती। तो ऐसे ही होता है, ऐसे हमारे पास में एक फॉर्मूला है। स्पीड है, अगर हमारे पास में अगर हमने कोई भी स्पीड बढ़ा दी तो वो क्या होगी, S1 और कितना टाइम वो कम ले रही है उसको मल्टीप्लाई करना, मतलब टाइम 1 से, इज इक्वल टू स्पीड, जो भी हमने स्पीड घटाई है, हमारे पास में स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं तो उसको हम लिख देते हैं। अगर घटाई है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो ये T2 की क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिक है। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे उनके साथ साथ हम उनके करते जाएंगे। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमें 75% बताना है कि मूल गति का 75% क्या होगा। कोई भी एक ट्रक दे रखा है, वो 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हमने उसकी स्पीड को कितना कम कर दिया, 16 किलोमीटर कम कर दिया, तो वह कितने घंटे ज़्यादा लेता है, तो वह 2 घंटे अधिक लेता है। तो हमने मान ली उसकी मूल स्पीड कितनी थी, x, और हमने कितनी कम कर दी, 16 कम कर दी, तो ये हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 घंटे। अब यहाँ से हमारे पास में कॉमन क्या रहा है, 384 आ रहा है। इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करके भी कर सकते हैं और फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, -1/x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 में 18, 2 2 4, 192 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 16। यहाँ पे x जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में कितना बचेगा, 16 बचेगा। और इज इक्वल टू ये हमारे पास में 192 है, ये यहीं पे रख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 196 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32, 3 16 निम्न 144, 147, 14 16 एकम 16 14 28 29 30, 30 72 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वेयर, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स माइनस 372। तो इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे, एक तो आएगा हमारे पास में माइनस का 64 और एक आएगा 48 आएगा, माइनस का 64 और 48 आएगा, मतलब इनको अगर हम तोड़ेंगे तो आएंगे। तो अब हमें इन्हें इनका क्यूब मतलब फैक्टर बनाना है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास में ये साइन आया, जैसे कि हमने नेगेटिव का 64 लिया, मतलब गुणा हमारे पास में कितनी आनी चाहिए, 372 आनी चाहिए इन दोनों की, और इनका जोड़ कितना आना चाहिए 16, तो इन दोनों का जोड़ यही आ रहा है, और इन दोनों के गुणा कितने आ रहे हैं माइनस का 72। तो हमने माइनस का 64 इसलिए लिया ताकि हमारे पास में ये माइनस का 16 लेना है हमें, ठीक है, इसलिए। तो हमारे पास ये माइनस का, तो ये माइनस का 64 है, इसे हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना होता है, और इसके साइन को अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनके फैक्टर आ जाएंगे। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना, एक से डिवाइड करेंगे तो एक यही बचेगी, यही टर्म। तो हमारे पास ये आ गए फैक्टर। अब देखो कोई भी स्पीड होती है क्या नेगेटिव में होती है, नहीं होती, तो हमारे पास में क्या आ गया 64, और 64 का हमें मतलब ये हमारे पास में रियल स्पीड आ गई, इसका 75% बताना, मतलब 3/4, तो 4 एकम 4, 4 छिक 24, 16 तिया 48, मतलब 48 किलोमीटर हमारे पास में उसकी मूल स्पीड थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दुगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है, तो बी की गति बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये मान लेते हैं एक की स्पीड है, एक की स्पीड है कोई भी ए एस मान लेते हैं, ठीक है, वो कितना टाइम लेती है, 20 से बी जितना भी टाइम लेती है वो उसका आधा घंटा ज़्यादा लेती है, ठीक है। और अगर ये एक की स्पीड को हम दुगना कर दे तो ये कितना टाइम लेती है, तो 20 से ये 1 घंटा कम लेती है, मतलब जितना भी बी टाइम ले रही है उसका 1 घंटा कम लेती हैं। तो ये कब ले रही है, जब इसकी स्पीड को हम दुगना कर देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास में जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, किसके, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास में स्पीड क्या है, 1 से 2 कर दिया हमने, तो टाइम क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 2 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो टाइम के अंदर डिफरेंस कितने का है, -1 से आधे के ऊपर गए, तो ये कितने का डिफरेंस आया, 1 सही 1/2, मतलब कि 3/2 का डिफरेंस आया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे कि 1 के द्वारा कितना टाइम लिया गया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 घंटे। ये स्टार्टिंग के, जब स्पीड कितनी है, 1 है, जब स्टार्टिंग में 1 स्पीड थी तो ए है वो आधा घंटा ज़्यादा ले रहा था, किससे, बी से, तो मतलब 3 घंटे कौन ले रहा, ए, तो बी कितना ले रहा होगा, 2.5 घंटे ले रहा होगा, क्योंकि ए है वो आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो बी 2.5 घंटे ले रहा था। तो हमसे पूछा गया कि बी इसी दूरी को तय करने में कितना उसकी गति क्या थी, तो 15 किलोमीटर को तय करने में उसकी स्पीड क्या होगी, 2 2 4 5/2, 5 दिया 15, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और ये स्पीड आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसका टाइमिंग अगर मैं मान लेती हूँ 1 से निकालूंगी तो इसके लिए मल्टीप्लाई करूँगी, 3/2 ही आ जाएगा मेरे पास में, 3/2 आ गया, 3/2 मतलब कि 1.5 घंटा। ये 1.5 घंटा क्या है, कम है, ज़्यादा ले रहा है, इस 1.5 घंटे में से 1 घंटा ये कम ले रहा है, मतलब कि ये 1.5 घंटा है, इसमें से ये 1 घंटा कम ले रहा है। ये 1 का टाइम, ये हमारे पास में किसका टाइम आया, 1 का, तो 20 से ये कम है, कितना कम है, ये 1.5 घंटे, तो बी का टाइम क्या होगा, 2 सही, मतलब इससे 1 घंटा ज़्यादा ही होगा ना, तो 2 सही 1/2 आ जाएगा। तो वैसे यही यहाँ से भी निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी क्रम से पी और क्यू बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे की ओर मतलब कि अब एक दूसरे की ओर कर रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के लिए ए को बी क्रम से अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रम से 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। बी की गति यदि 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें ए की गति बताने किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड इज इक्वल टू रूट ऑफ टाइम सेकंड के द्वारा जितना लिया गया अपॉन में टाइम फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ फर्स्ट हमें निकालनी है कि एक की स्पीड कितनी है और दूसरे की स्पीड दे रखी है 16.8 और सेकंड के द्वारा लिया गया टाइम, फर्स्ट के द्वारा नहीं सेकंड के लिए लिया गया टाइम कितना है 8 है अपॉन में फर्स्ट के द्वारा लिया गया 6×8 = 48 49/8 ये आ गया और रूट हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/7 इज इक्वल टू ये आ जाएगा S1 अपॉन 16.8। तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14 7 चौक 28 ये मल्टीप्लाई कर देंगे और 24 8 192 मतलब कि 19.2 आ जाएगी S1 की स्पीड और यही हमसे पूछी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई स्टेशन बी से चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी ये बताना है हमें। स्टेशन दे रखा है हमारे पास में ए और बी, यहाँ से क्या एक्स चलना शुरू करती है, यहाँ से वाई। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो इनकी स्पीड क्या होगी, ऐड होगी और इनके बीच का हमें मीटिंग पॉइंट निकालना है कि ये किस पॉइंट पे मिलेगी। तो ये मिलेगी कब, जब ये एक दूसरे को पार करेगी तभी तो उसी टाइम पे मिलेगी। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है 800 किलोमीटर दे रखा है और इन दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है, इसकी तो दे रखी है 40 और इसकी दे रखी है 60 और दोनों ने एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट किया। तो अगर टाइम हमारे पास में क्या है कांस्टेंट है तो यहाँ पे इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 40 और 60 कितनी आ जाएगी 100। तो ये मतलब कि 8 घंटे बाद मिलेगी अपने चलने के। तो हमसे ये नहीं पूछा कि कितने घंटे बाद मिलेगी, हमसे ये पूछा है कि ये ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ए जहाँ से चलना शुरू किया है ए स्टेशन से वहाँ से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो ए की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 घंटे के अंदर वो कितना जाएगी, 8 घंटे के अंदर जाएगी 4 8 32 320 किलोमीटर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति हमें किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर बताने की कितनी होगी। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता कि रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है, तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, और ये 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे और उसी डायरेक्शन में एक और व्यक्ति चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, स्पीड क्या होगी माइनस हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड 44 है, व्यक्ति की कितनी है 8 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो इनकी आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे को कितनी देर में पार करती है, ये 15 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे ये क्या है किलोमीटर में और यहाँ पे ये क्या है किलोमीटर पर आवर के अंदर ये और यहाँ पे सेकंड के अंदर। तो यूनिट सबसे पहले सेम करनी होती है तो इसे भी आवर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास में इसकी स्पीड ट्रेन की डिस्टेंस आ जाएगी, ये ट्रेन की डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसके आगे कि एक महिला को वह विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है। तो हमें बताना है कि महिला की चाल क्या होगी। 15 चौक 60 कट रहा है उसे काट देते हैं, 4 निम 36 3 तिया 9 3 दूनी 6 0। तो ये आ गया हमारे पास में 3/20 आ गया, 3/20 किलोमीटर आ गई इस ट्रेन की लंबाई। तो 3/20 किलोमीटर लंबाई वाली ट्रेन है वो 44 किलोमीटर और विपरीत दिशा में चल रहे उस महिला को मतलब प्लस में x कर देंगे को कितनी देर में पार करती है 10 सेकंड में पार करती है
10 सेकंड को फिर से आवर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास में ये 60 है, उधर की तरफ चल जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 6 है ना, तो ये 20 तिया 60, ये आ गया हमारे पास में कितना, 3 तिया 9, 9 6 54 इज इक्वल टू 44 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और हमसे यही पूछा था कि महिला की स्पीड कितनी है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब देखो x हमने इसकी डिस्टेंस को भी x माना था, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए इसे y भी मान सकते हो, ठीक है। अगर x से करना चाहो तो x से कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर क्या है, फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर कम है तो ए की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर बताने की कितनी होगी। 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई भी चल रही है, हमने उसकी ओरिजिनल स्पीड से अगर उसको 16 किलोमीटर कम कर दिया तो वह जो भी उसका ओरिजिनल स्पीड थी उससे वह कितना ज़्यादा टाइम लेती है, 1 घंटा ज़्यादा लेती हैं। तो इसे हम बाई वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों को पुट करके देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम 64 को पुट करते हैं, 64 को इसमें से माइनस 64 को यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो कट ही नहीं रहा इससे, तो ये नहीं होगा। इसके बाद में 48 को पुट करते हैं, 48 को x की जगह 48 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 96/48, मतलब कि 48 दूनी 96 होता है। और 96 48 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 32 दिया, तो ये आ गया 3 माइनस 2। क्या हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हाँ जी, यहाँ पे भी एक आए थे, यहाँ पे भी एक, तो हमारे पास में कितनी आ गई, उसकी स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वही पूछा, सॉरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही पूछी थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगता है, तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताने की क्या होगी। तो वही क्वेश्चन सेम यही है, 250 किलोमीटर, और इसके अंदर बोला गया है कि ये 20 से कितना अधिक है, तो मतलब कि ये 25 किलोमीटर, तो मतलब बी होगा जो भी हमारे पास में वो कितना होगा, मान लेते हैं एक्स स्पीड है उसकी, तो 25 किलोमीटर कम होगा। ओरिजिनल की हमने मान लिया एक्स है, तो ये कितना 25 किलोमीटर कम कर दी, और ये 300 किलोमीटर को तय करती है, तो एक्स की स्पीड से तय करती हैं, तो ये कितना समय लेती हैं दूरी को तय करने में, 4 घंटे का। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुटिंग मेथड से कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे कितना पुट करूँ, 60 पुट करती हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 35 ही, कटेगा नहीं डायरेक्ट। तो उसके बाद में अगर मैं 50 पुट करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 25/250/25 आएगा 10, और यहाँ पे कितना आएगा 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, तो ये आ गया 10। और सॉरी यहाँ पे 25 नहीं पुट करें हम, वैल्यू एक्स की जगह क्या पुट करें, 50 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 25 हो जाएगा क्योंकि माइनस होकर यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना पुट करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 6, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास में ओरिजिनल स्पीड कितनी हमने पुट की थी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है ये बताना है। तो देखो इस वाली टाइप के अंदर हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसके अंदर क्या है, पहले क्या दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो बिना रुके चलते हैं ना तो उसकी औसत गति अगर नापी जाती है तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे आती है, रुक के चलते हैं तो उसकी कितनी आती है 40 किलोमीटर आती हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, और ये आई कहाँ से है, क्योंकि ज़्यादा सी तो आई है, वहीं से तो इनका डिफरेंस लिया गया है। पहले ही 50 तय कर रही थी लेकिन अब वो कितनी कर रही 40, तो इन दोनों का डिफरेंस, और पहले जितने कर रहे थे उसको अपॉन में, और यहाँ पे हमें किसके अंदर बताना है, मिनट के अंदर बताना है। लेकिन यहाँ से तो हमारे पास में आवर आएगा, तो हम इस आवर को मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 12, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, हमें ये बताना है। तो इन दोनों का पहले 65 चल रही थी और अब कितनी चल रही है, 52। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 और 5 13, और 13 डिफरेंस कहाँ से, 65 से, और मिनट है तो इसलिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 पंजे 65, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी बिना रुके, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत स्पीड बताने की कितनी होगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 इन दोनों का। और ये डिफरेंस कहाँ से आया, 80 से आया है। 16/80 और मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि देखो ये हमारे पास में ये सारे एक ही उसके हैं, मतलब कि 2018 के ही हैं, ये टायर 1 के ही है सारे। ठीक है। तो इसीलिए सेम है, अलग अलग शिफ्ट के। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है। देखो पहले वो कितने की स्पीड से जाता है, 4 की स्पीड से, वो उसका रियल टाइम है। और नोट रियल, अभी वो कितने की स्पीड से जा रहे हैं, 3 की स्पीड से जा रहे हैं। तो ये उनकी स्पीड। अब देखो कार्यालय से घर और घर से कार्यालय, इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी, अपनी स्पीड को ही तो चेंज कर सकता है, डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ स्पीड और टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 और 4, और इनके बीच का डिफरेंस कितनी देर उसे लगती है। अगर वो 4 से 3 कर देता है तो पहले अगर उसे 3 मिनट लगती थी तो अब उसे 4 मिनट लगती है। हमारे अकॉर्डिंग उसे कितनी देर हो रही है, 1 मिनट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 मिनट। तो एक की वैल्यू आ गई 18। तो हमसे पूछे सामान्य उसे कितना टाइम लगता था, तो सामान्य उसे कितना टाइम लगता था, 3। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 18 3 54, मतलब कि 54 मिनट उसे लगते। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या होगा। अब देखो ऊपर वाला डायरेक्ट भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में ऊपर वाला दिया होता है ना, ऊपर वाली स्पीड, वो हमारे पास में क्या आता है, रियल टाइम, मतलब कि रियल में उसे इतना टाइम लगता है। ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास में, 10, और हमारे अकॉर्डिंग कितने का आ रहा है, 2 का। तो 2 = कितना आ गया, 10। तो 1 = 5 आ गया। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 5 की। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया और 4 घंटों के बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में, अब डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से चलना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा। 10 स्थान तक बताना, 2 स्थानों तक हमें सही बताना है। अब देखो ए कितने की स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये पहले कितने घंटे चल चुका, 4 घंटे चल चुका। अब ये कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी है, 4, और कितने घंटे हैं, 4। तो मतलब इनके डिस्टेंस कितनी हो चुकी, 16 किलोमीटर हो चुके। अब बी है वो ए को कब क्रॉस करेगा, जब इनके बीच की डिस्टेंस है इसे पार कर लेगा तभी तो करेगा। और इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी है, 16 किलोमीटर। मतलब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बी की ए से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो इसे पकड़ पाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये 16 किलोमीटर चलाना है बी को। इन दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। और हमें क्या बताना है, कितनी देर बाद कितने किलोमीटर बाद पकड़ पाएगा। तो यह जाएगा 2 3 6 और 8/3 घंटे के बाद पकड़ पाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा। मतलब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय कर लेगा उसके बाद वह उसको पकड़ पाएगा। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी देर बाद पकड़ पाएगा, 8/3, और उसकी स्पीड कितनी है, 10। तो वह कितनी देर बाद कितने किलोमीटर बाद उसे पकड़ेगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 80/3
3 ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 6 18 मतलब 6 6 कुछ ऐसा आएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेयर के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी, हमें ये बताना है। अब क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से जाता है उसके 1/4 से वह अपने कार्यालय जाता है, मतलब कार्यालय जिस गति से जाता है उसके जिस गति से वह घर जाता है उसके 1/4 से। अगर घर मान लेते हैं वह घर जाता है वह 4 की गति से, तो वह ऑफिस जाएगा कितने गति से, 1 की गति से, क्योंकि इसका 1/4 1 ही होगा। तो हमें इनकी औसत दूरी हमसे दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे करके निकालें, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। जो भी हमारे पास में ये एलसीएम आती है ये क्या होती है, डिस्टेंस निकल के आती है। और यहाँ पे जो भी इनकी एफिशिएंसी की जगह ये निकल के आता है, ये क्या होता है, इनका टाइम निकल के आएगा। तो ये 1 घंटे और यहाँ पे कितना लेता है, 4 घंटे लेता है। और इसके अकॉर्डिंग ये पूरे इनकी औसत गति कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी बार इसने कवर की है, एक बार गया और एक बार आया, मतलब कि 2 बार डिस्टेंस कवर हुई है। तो मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होगी 2, टोटल डिस्टेंस वही तो होगी, या फिर इसके अंदर 4 ऐड कर दो तब भी वही बात होगी। 4 ऐड कर दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें तो डिस्टेंस का क्या करना है, डबल करना है, क्योंकि 2 बार गए, 3 बार जाता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अब 2 बार गया तो 2 से, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या कितना लगा, 1 + 4 कितना लगा है 5। अब हमारे अकॉर्डिंग इसकी औसत स्पीड ये आई है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 15। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू पुट कर देंगे 8/5। तो 15 5 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।